हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्ज़ाम के लिए आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको साइंस के 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल क्लास होने वाली है। तो ये क्लास कंटिन्यू जरूर करेंगे। 100% क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ से देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे दिया गया है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन यहाँ पर है न्यूट्रॉन विखंडन पर करता है, नाभिकीय संलग्न है, रेडियोधर्मी अपचय या फिर इलेक्ट्रॉन प्रवाह है। आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका नाभिकीय संलग्न आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है सेकंड नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि डीएनए की खोज किसने की थी। ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में पूछा गया। तो ऑप्शन यहाँ पर वाटसन और क्रिक है, चार्ल्स डार्विन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है या फिर ग्रेगर मेंडेल है। तो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका वाटसन और क्रिक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि क्वार्क शब्द का प्रयोग किस विज्ञान क्षेत्र में होता है। ऑप्शन यहाँ पर खगोल भौतिकी है, आणविक रसायन है, कण भौतिकी है, जैव प्रौद्योगिकी है। आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका कण भौतिकी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे फोर्थ नंबर पर। तो आपका दिया गया क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर है थायराइड है, अग्नाशय है, यकृत है, अधिवृक्क ग्रंथि है। आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका थायराइड आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि दाब का सीजीएस इकाई क्या है। ये क्वेश्चन भी आपका एनटीपीसी में पूछा गया। तो ऑप्शन यहाँ पर न्यूटन है या फिर डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, पास्कल या फिर किलोग्राम फोर्स है। आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सिक्स नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि गोल्ड फाइल प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन यहाँ पर बोहर है, डॉल्टन है, रदरफोर्ड है या फिर मेंडलीव है। आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका रदरफोर्ड आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर सेवेंथ नंबर पर दिया गया है कि आरएनए की खोज किसने की थी। ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ एसआई के अंदर पूछा गया। तो ऑप्शन यहाँ पर फ्रेडरिक मिस्चर है या फिर आर वाटसन है, सेवरो ओचा है या फिर क्रिक है। तो आपका सेवेंथ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका सेवरो ओचा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 8 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मी तत्वों की खोज की तत्वों की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन यहाँ पर क्यूरी है या फिर बैकरेल है या फिर ग्रे सीवर्ट है। तो जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर का 8 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका बैकरेल हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 9 पर दिया गया क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर हीलियम है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नाइन्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका नाइट्रोजन हो जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ये क्वेश्चन भी आपका एनटीपीसी में पूछा गया। तो ऑप्शन यहाँ पर नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलग्न है, रासायनिक अभिक्रिया है, थर्मल ऊर्जा है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका नाभिकीय संलग्न आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 11th पर। तो आपका दिया गया क्वेश्चन है कि हड्डियों और दांतों में कैल्शियम किस रूप में होता है। ऑप्शन यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम फास्फेट है या फिर कैल्शियम कार्बोनेट है। तो आपका 11th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका कैल्शियम फास्फेट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 12th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सबसे स्थायी तत्व कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर हाइड्रोजन है, यूरेनियम 238 है, लेड 206 है या फिर कार्बन है। तो आपका 12th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका लेड 206 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 13 पर दिया गया क्वेश्चन है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है। ऑप्शन यहाँ पर यकृत है, वृक्क है, मूत्राशय या फिर आंत है। आपका 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यकृत में होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर दिया गया क्वेश्चन है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुख्यतः किसके लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन यहाँ पर अम्ल वर्षा, ओजोन परत की क्षति है, ग्रीन हाउस प्रभाव या फिर जल प्रदूषण है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ओजोन परत की क्षति आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस मिलने वाली, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, आपके जितने भी रेलवे के एग्जाम होते हैं सारी क्लासेस यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आपका दिया गया क्वेश्चन है कि नाभिकीय संयंत्रों में किस तत्व का उपयोग मुख्यतः किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर थोरियम है, प्लूटोनियम है, यूरेनियम है या फिर रेडियम है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका यूरेनियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आपका 16 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि लीजेंड्री थ्योरम किससे संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर ध्वनि से, गणित से, गति से या फिर ऊष्मा है। तो आपका 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका गणित से संबंधित आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 17 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि डीएनए की दोहरी कुंडली किस बंध से जुड़ी होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर हाइड्रोजन बंध है, आयनिक बंध है, कोवलेंट बंध है या फिर धात्विक बंध है। 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हाइड्रोजन बंध आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 18 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर वायु है, जल है, स्टील है या फिर निर्वात है। आपका क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका स्टील हो जाएगा। ठीक है, स्टील में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 19 पर दिया गया क्वेश्चन है कि न्यूटन की खोज किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर जेम्स चैडविक है, रदरफोर्ड है, नील्स बोहर है या फिर मैक्सवेल है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका जेम्स चैडविक हो जाएगा। ठीक है, जेम्स चैडविक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 20 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की आईसी चिप किससे बनती है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्रोमियम से बनती है, सिलिकॉन है या फिर तांबा या फिर प्लास्टिक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सिलिकॉन हो जाएगा। ठीक है, सिलिकॉन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष मायोपिया में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, बेलनाकार लेंस है या फिर समतल लेंस है। तो आपका 21 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 22 नंबर पर दिया गया है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर एवी नोड होता है, एसए नोड होता है, परकिंग्स फाइबर या फिर बंडल ऑफ हिज है। तो आपका 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका एसए नोड यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 23 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस गैस का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है या फिर आपका नाइट्रोजन है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका सिल्वर आयोडाइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 24 नंबर पर। तो यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है। ऑप्शन यहाँ पर बाइसेप्स है, दिल है, जबड़े की मांसपेशी या फिर जांघ की मांसपेशी। तो क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका जबड़े की मांसपेशी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 25 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि फ्लोरोसेंट लैंप में कौन सी गैस भरी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर नाइट्रोजन है, आर्गन है, क्लोरीन है या फिर आपका हीलियम है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका आर्गन हो जाता है, जो कि यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 26 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं वयस्क अवस्था में। ऑप्शन यहाँ पर 306, 206 या फिर 209 या फिर आपका 201 है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 206 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन में लौह तत्व किस प्रकार लौह तत्व जो होता है वो किस रूप में होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर Fe2+ में होता है या फिर Fe3+ है, Fe4+ है या फिर Fe0 है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर Fe2+ में होता है, जो कि यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 28 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि अस्थि मज्जा किस प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो ऑप्शन यहाँ पर तंत्रिका कोशिका है, लाल रक्त कोशिका है, त्वचा कोशिका है, पेशी कोशिका है। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका लाल रक्त कोशिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 29 नंबर पर। तो दिया गया क्वेश्चन है कि ओजोन अणु में किस प्रकार ओजोन अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है 2 होते, 3 होते, 4 होते या फिर 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 3 होता है। ठीक है, ओजोन अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, 3 होते हैं। जैसे कि ओजोन का फॉर्मूला होता है वो आपका O3 होता है। तो यहाँ पर आपके क्या होते हैं, 3 परमाणु होते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 30 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि न्यूटन क्या है न्यूनतम तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश किरण कौन सी। ऑप्शन यहाँ पर गामा किरणें, एक्सरे, पराबैंगनी या फिर अवरक्त है। आपका 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर गामा किरणें आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस मिलने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर पर दिया गया है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन यहाँ पर विटामिन ए, बी या फिर सी या फिर डी है। तो आपका 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर विटामिन ए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 32 नंबर पर दिया गया है कि ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है। ऑप्शन यहाँ पर विद्युत धारा को बदलना है या फिर विद्युत वोल्टेज को कम या अधिक करना है, धारा को स्थिर करना है, ऊर्जा का संरक्षण है। आपका 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, आपका 33 नंबर पर दिया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है 60 डेज होता है, 90 डेज या फिर 120 या फिर 180 डेज होता है। तो आपका 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 120 डेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 34 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर विटामिन बी है, सी है, डी है या फिर एच है। तो आपका 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर विटामिन डी जो होता है वो आपका जल में घुलनशील नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 35 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ब्यूटेन है या फिर प्रोपेन है। तो आपका 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर मीथेन हो जाएगा। और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो आपका CH4 होता है। क्या होता है, मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो आपका CH4 होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है जो फॉर्मूला होता है वो आपका CO2 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका 36 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर अवरक्त है, गामा है, रेडियो है, पराबैंगनी है। 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका गामा किरणें जो होती हैं वो आपकी गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य जो होती है आपकी क्या होती है, यानी कि सबसे कम होती है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 37 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ पर होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर अग्नाशय, पित्ताशय, यकृत या फिर आमाशय है। तो आपका 37 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर यकृत हो जाता है। ठीक है, यकृत में होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया 38 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल में मुख्य धातु कौन सी होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर मैग्नीशियम है, आयरन है, कैल्शियम है, पोटेशियम है। तो आपका 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका मैग्नीशियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर पर दिया गया है कि डीएनए किस प्रकार का जैव अणु है। ऑप्शन यहाँ पर प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है या फिर आपका न्यूक्लिक अम्ल है। तो आपका 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 39 का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका न्यूक्लिक अम्ल आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 40 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि द्रव और ठोस दोनों रूपों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर ब्रोमीन है, पारा है, गैलियम है या फिर सल्फर है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका गैलियम हो जाता है, जो कि यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर पर दिया गया है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी किस तकनीक पर आधारित होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर मैकेनिकल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स है या फिर आपका माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है या फिर ऑप्टिकल है। तो आपका 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 42 पर दिया गया क्वेश्चन है कि कौन सा गैस जायंट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर पृथ्वी, मंगल, शनि या फिर शुक्र है। तो आपका 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका शनि हो जाएगा। ठीक है, शनि आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 43 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि दाब और आयतन का गुणनफल स्थिर होता है, यह किस नियम से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर बॉयल का नियम है, चार्ल्स का नियम है, गैलुसाक का नियम है, आवोगेद्रो का नियम है। आपका 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका बॉयल का नियम आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन की न्यूनतम कोण कौन सी होती है। ऑप्शन यहाँ पर सम कोण है, न्यूनतम विचलन कोण है या फिर 0 डिग्री, 90 डिग्री। आपका 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 0 डिग्री आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 45 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व जल के साथ अत्यंत तीव्र प्रतिक्रिया करता है। ऑप्शन यहाँ पर लिथियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है या फिर मैग्नीशियम है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका पोटेशियम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 46 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर नाइट्रोजन अपघटन कहते हैं, नाइट्रीकरण कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, अम्लीकरण कहते हैं। तो आपका 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 47 नंबर पर दिया गया है कि सबसे अधिक ऊष्मा चालक धातु कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर सोना है, चांदी है, लोहा या फिर तांबा है। तो आपका 47 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर चांदी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का रंग किस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर अवशोषित प्रकाश पर करता है, परावर्तित प्रकाश है, उत्सर्जित प्रकाश है, अपरिवर्तित प्रकाश है। आपका 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका अपरिवर्तित प्रकाश आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया 49 नंबर पर। तो आपका दिया गया क्वेश्चन है कि प्लाज्मा क्या है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन यहाँ पर गैसीय अवस्था है, आयनित गैस है या फिर ठोस है या फिर विद्युत रहित गैस है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका आयनित गैस आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लाज्मा जो है वो आपका आयनित गैस है।
क्वेश्चन नंबर 50 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है आपका कि पेस मेकर की असफलता के समय किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डायलिसिस मशीन का करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, या फिर आपका कृत्रिम पेसमेकर है, सीनेग्राम है। 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका कृत्रिम पेसमेकर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 51 नंबर पर। तो आपका दिया गया क्वेश्चन है कि डायनमो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा है। तो 51 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका यांत्रिक ऊर्जा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर चैडविक है, थॉमसन है, रदरफोर्ड है, या फिर बोहर है। तो 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका थॉमसन हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 53 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है। तो ऑप्शन यहाँ पर नेपच्यून है, यूरेनस है, प्लूटो है, या फिर शनि है। तो 53 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका नेपच्यून हो जाएगा। ठीक है, नेपच्यून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 54 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच मान लगभग कितना होता है। ऑप्शन यहाँ पर 1, 7, 10 या फिर 14 है। तो आपका 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 1 होता है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 55 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि साइलेंट जिन किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो व्यक्त ना हो, जो सक्रिय ना हो, जो प्रोटीन ना बनाए, उपरोक्त सभी। तो आपका 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 56 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था। ऑप्शन यहाँ पर न्यूटन है, रोमर है, गैलीलियो है, मैक्सवेल है। तो आपका 56 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका रोमर हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 57 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक एंजाइम कौन सा है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। 57 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका रबिस्को हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि एंटीबॉडी का उत्पादन शरीर में किससे होता है। ऑप्शन यहाँ पर लाल रक्त कोशिका है, थ्रोम्बोसाइट से, लिम्फोसाइट से, प्लाज्मा है। तो 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका लिम्फोसाइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, लिम्फोसाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 नंबर पर दिया गया कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर हार्ड डिस्क है, मॉनिटर है, या फिर सीपीयू है, या फिर कीबोर्ड है। तो 59 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सीपीयू हो जाएगा, मतलब कि कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर मैक्सवेल है, हर्ट्ज है, न्यूटन है, फेराडे है। तो आपका 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, हर्ट्ज आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 61 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किस तत्व की होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, या फिर क्लोरीन। तो आपका क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, फ्लोरीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर पीयूष ग्रंथि है, अग्नाशय है, यकृत है, थायराइड है। तो आपका 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका यकृत हो जाता है। क्या हो जाएगा, यकृत आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 63 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का भंडारण कहाँ होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर मांसपेशियों में होता है, यकृत में होता है, अस्थियों में, या फिर रक्त में। तो आपका 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका अस्थियों में होता है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर ग्रेफाइट है, हीलियम है, ड्यूटेरियम है, या फिर यूरेनियम है। तो आपका 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ग्रेफाइट हो जाएगा। ठीक है, ग्रेफाइट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर नील्स बोहर है, आइंस्टीन है, मैक्सवेल है, या फिर प्लैंक है। तो आपका 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका आइंस्टीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 66 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि डीएनए प्रकृति के दौरान कौन सा एंजाइम अनबॉन्डिंग में सहायक होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जल्दी से बताएंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हेलिकेस हो जाएगा। ठीक है, हेलिकेस आपका राइट आंसर वहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि पृथ्वी की चुंबकीय रेखाएं कहां से निकलती हैं। ऑप्शन यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव से, भूमध्य रेखा से, उत्तरी ध्रुव से, या फिर कोर से। तो आपका 67 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका दक्षिणी ध्रुव से निकलती हैं, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में प्रकाश को समायोजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर समंचन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, या फिर आपका परावर्तन, या फिर विसरण है। तो आपका 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका समंचन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आपका 69 नंबर पर दिया गया है कि इलेक्ट्रोलाइट में धारा के संचालन के लिए जिम्मेदार कण कौन से हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, या फिर आयन है, या फिर प्रोटॉन है। तो 69 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आयन हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 70 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायता करता है। ऑप्शन यहाँ पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, या फिर प्लेटलेट्स है। तो आपका 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन प्लेटलेट्स हो जाएगा। ठीक है, प्लेटलेट्स आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 71 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कौन सी किरणें डीएनए में उत्परिवर्तन का कारण बनती हैं। ऑप्शन यहाँ पर एक्सरे है, गामा किरणें, अल्ट्रावायलेट, या फिर अवरक्त हैं। 71 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा 71 का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका अल्ट्रावायलेट आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 72 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि पौधों में जल का परिवहन कौन करता है। ऑप्शन यहाँ पर फ्लोएम है, जाइलम है, कैम्बियम है, या फिर कोलेन काइमा है। 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका जाइलम आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 73 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि अवयव जो भोजन को एंजाइम से पचाता है वह कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर छोटी आंत है, आमाशय, बड़ी आंत है, या फिर लीवर है। तो आपका 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आमाशय जो हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 74 नंबर पर दिया गया है कि एक्सरे किसने खोजे थे। ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में पूछा गया था। ऑप्शन यहाँ पर मैडम क्यूरी है, या फिर विल्हेम रॉन्टजन है, चैडविक है, या फिर रदरफोर्ड है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका विल्हेम रॉन्टजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 75 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कौन सी। ऑप्शन यहाँ पर स्टेप्स है, या फिर ह्यूमरस है, फिबुला है, रेडियस है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा स्टेप्स यानी स्टेपीज आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 76 नंबर पर दिया गया है कि ओजोन परत अधिकतर किस परत में पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, थर्मोस्फीयर है। 76 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 77 नंबर पर दिया गया है कि कंप्यूटर की गति को मापने की इकाई क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर है हर्ट्ज है, आरपीएम है, या फिर गीगा हर्ट्ज, या फिर आपका मेगा हर्ट्ज है। तो आपका 77 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका गीगा हर्ट्ज आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 78 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कृत्रिम उपग्रह की शक्ति के कारण पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ऑप्शन यहाँ पर चुंबकीय बल है, या फिर आपका अपकेंद्रीय बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, या फिर वायु दाब है। तो आपका 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण बल आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 79 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर राइबोसोम है, न्यूक्लियस है, माइटोकांड्रिया है, गोल्जी बॉडी है। तो आपका 79 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका माइटोकांड्रिया आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 80 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि पीने के पानी में क्लोरीन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर स्वाद के लिए, कीटाणुनाशक के रूप में, रंग सुधारने हेतु, अशुद्धियाँ हटाने के लिए। तो आपका 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 81 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर CO2 और NO2 है, या फिर CO और CH4 है, या फिर SO2 और NO2 है, या फिर आपका H2 और SO2 है। तो आपका 81 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका SO2 और NO2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 82 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि ऊपर के क्या है, द्रव के ऊपर की सतह पर बनने वाला बल क्या कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर पृष्ठ तनाव है, गुरुत्वाकर्षण बल है, स्नेहन बल है, चिपचिपाहट है। तो आपका 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका पृष्ठ तनाव आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 83 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कुल कितने वॉल्व होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 या फिर 5 है। तो 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 4 होते हैं, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 84 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि गैसों की विसरण दर किस नियम के अनुसार होती है। ऑप्शन यहाँ पर बॉयल का नियम है, हुक का नियम है, ग्राहम का नियम है, या फिर आपका चार्ल्स का नियम है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 84 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर ग्राहम का नियम जो हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका यहाँ पर देखेंगे अभी ग्रुप डी का एग्जाम लगा हुआ है, तो उसके लिए आपकी कंटिन्यू यहाँ पर प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपको मिलने वाली है रेलवे ग्रुप डी के लिए। क्वेश्चन नंबर 85 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है। ऑप्शन यहाँ पर प्लाज्मा है, श्वेत रक्त कोशिका, हीमोग्लोबिन, या फिर प्लेटलेट्स है। तो 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन हो जाएगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका 86 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मी तत्वों की इकाई क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर एम्पियर, न्यूटन, बेकरल या फिर पास्कल है। तो 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका बेकरल हो जाता है, जो कि आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर है साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस है या फिर आपका माइटोकांड्रिया या फिर राइबोसोम है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका न्यूक्लियस आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 88 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम से सबसे पहले निकाली जाने वाली गैस कौन सी होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर प्रोपेन है, मीथेन है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोल है। तो 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका प्राकृतिक गैस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 89 नंबर पर। तो आपका दिया गया क्वेश्चन है कि द्रवों का दाब किस उपकरण से मापा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर है बैरोमीटर, थर्मामीटर, हाइड्रोमीटर या फिर मैनोमीटर। तो आपका 89 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका मैनोमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 90 नंबर पर। तो आपका दिया गया क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है या फिर 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो आपका 90 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 91 नंबर पर दिया गया है कि द्रवों में ध्वनि की गति सबसे किससे अधिक होती है। ऑप्शन यहाँ पर है ठोस से, गैस से, निर्वात से या फिर प्रकाश से। तो आपका क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका गैस से होती है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 92 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि वह यंत्र जो पृथ्वी के अंदरूनी भागों का अध्ययन करता है क्या कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर सेस्मोग्राफ है, स्पेक्ट्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है या फिर एक्सरे स्कैनर है। तो 92 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका सेस्मोग्राफ आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मानव शरीर का कौन सा अंग लसीका तंत्र यानी लिम्फोसाइट सिस्टम का भाग है। ऑप्शन यहाँ पर लीवर है, थाइमस है, यकृत है, अग्नाशय है। तो 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका थाइमस आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 94 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कौन सी ध्वनि तरंगे मानव के लिए श्रवण योग्य नहीं होती। तो ऑप्शन यहाँ पर अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, पराश्रव्य या फिर उपरोक्त सभी है। तो आपका 94 का राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 95 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि जैविक लेन देन के लिए प्रयुक्त सूचनात्मक अणु कौन से होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर प्रोटीन है, विटामिन है, हार्मोन है, लिपिड है। तो आपका 95 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका हार्मोन हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 96 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भोजन को पचाने में पित्त रस किसको पचाने में सहायता करता है। ऑप्शन यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है या फिर वसा है या फिर खनिज है। तो 96 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर आपका सी ऑप्शन वसा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है 97 नंबर पर दिया गया है कि इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑप्शन यहाँ पर थायराइड है, पीयूषय, अग्नाशय, अधिवृक्क है। तो 97 का राइट आंसर आपका अग्नाशय हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 98 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि अस्थियों का असामान्य रूप से मुलायम हो जाना किस बीमारी का लक्षण है। तो ऑप्शन यहाँ पर स्कर्वी है, रिकेट्स है, एनीमिया है, गठिया है। तो 98 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर रिकेट्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है 99 नंबर पर दिया गया है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन यहाँ पर विखंडन है, विस्फोट है, संलग्न है, आयनीकरण है। तो 99 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर संलग्न पर कार्य करता है। राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। ऑप्शन यहाँ पर मस्तिष्क कोशिका है, रक्त कोशिका है, यकृत कोशिका, अंडाणु कोशिका है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका अंडाणु कोशिका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 101 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि डीएनए का दोहरा हेलिक्स संरचना किसके द्वारा जोड़ी जाती है। ऑप्शन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है या फिर वैन डर वाल्स बंध है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 101 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मानव रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा प्रोटीन होता है। ऑप्शन यहाँ पर ग्लोब्यूलिन है, फाइब्रिनोजन है, एल्ब्यूमिन है या फिर हीमोग्लोबिन है। तो 102 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका एल्ब्यूमिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया 103 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि प्याज की कोशिका क्या है। प्याज की कोशिका में कौन सा ऑर्गेनल नहीं पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर न्यूक्लियस है, सेंट्रियोल है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है। तो 103 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका सेंट्रियोल आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 104 नंबर पर दिया गया है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर मैरी क्यूरी, हेनरी बेकरेल, रदरफोर्ड या फिर बोहर है। तो 104 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका हेनरी बेकरेल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 105 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि ऊर्जा के संरक्षण का नियम किसने दिया था। ऑप्शन यहाँ पर न्यूटन है, जूल है, आइंस्टीन है या फिर लवासिए है। तो क्वेश्चन नंबर 105 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका जूल हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 106 नंबर पर दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे अधिक कैल्शियम किस अंग में संग्रहित होता है। ऑप्शन यहाँ पर दांत है, अस्थियां, हृदय या फिर यकृत है। तो 106 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका अस्थियां हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 107 नंबर पर दिया गया है कि एल्कोहल क्या है, एल्कोहल के जलने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। ऑप्शन यहाँ पर CO है, CO2 है, CH4 है या फिर H2 है। तो 107 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका CO2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 108 नंबर पर दिया गया है कि कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कौन सी होती है। ऑप्शन यहाँ पर रैम है, रोम है, कैश है या फिर हार्ड डिस्क है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका रोम हो जाएगा। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। अगला क्वेश्चन आपका 109 नंबर पर दिया गया है कि कौन सा ग्रह धरती का जुड़वा कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर मंगल, शुक्र, यूरेनस या फिर बुध है। तो 109 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका शुक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्र आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 110 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि अवकरण यानी रिडक्शन में क्या होता है। ऑप्शन यहाँ पर ऑक्सीजन की हानि होती है, इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है, हाइड्रोजन की हानि होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी पेशी कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर डेल्टाइड है, ग्लूटियस मैक्सिमस है या फिर आपका ट्राइसेप्स है या फिर बाइसेप्स है। तो 111 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ग्लूटियस मैक्सिमस आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 112 नंबर पर दिया गया कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। ऑप्शन यहाँ पर जीवाणु, कवक, शैवाल, वायरस। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका कवक हो जाएगा। ठीक है, कवक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 113 नंबर पर दिया गया है कि सबसे तेज बढ़ने वाली कोशिका कौन सी होती है। ऑप्शन यहाँ पर लीवर, त्वचा, कैंसर कोशिका, रक्त कोशिका। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका कैंसर कोशिका आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 114 नंबर पर दिया गया है कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ कौन सा बल बांध कर रखता है। ऑप्शन यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल है, विद्युत बल है, सशक्त नाभिकीय बल है, कमजोर नाभिकीय बल है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सशक्त नाभिकीय बल आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 115 नंबर पर दिया गया है कि मानव शरीर में विटामिन के की कमी से क्या होता है। ऑप्शन यहाँ पर रक्तस्राव नहीं रुकता नहीं या फिर हड्डियाँ कमजोर होती है, रक्तचाप पर चकत्ते या फिर थकान है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा रक्तस्राव रुकता नहीं है, राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 116 नंबर पर दिया गया है कि गैसों का आयतन किस नियम के अनुसार तापमान से संबंधित होता है। ऑप्शन यहाँ पर बॉयल का नियम है, चार्ल्स का नियम है, ग्राहम का नियम है, गैलुसाक का नियम है। तो राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका चार्ल्स का नियम आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व की जगह चार्ल्स का नियम होगा। अगला क्वेश्चन आपका 117 पर दिया गया कि मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी क्रेनियल नसें होती हैं। ऑप्शन यहाँ पर 10, 12, 14 या फिर 16 है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 12 होती है, राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 118 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि पानी के कड़ेपन को दूर करने के लिए किसका प्रयोग होता है। ऑप्शन यहाँ पर बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर नमक है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका बेकिंग सोडा आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मानव शरीर में फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया किस हार्मोन से होती है। ऑप्शन यहाँ पर ऑक्सीटोसिन है, एड्रेनालिन है या फिर इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है। तो आपका 119 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका एड्रेनालिन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है और लास्ट क्वेश्चन आज का 120 नंबर पर दिया गया है कि सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया नाभिकीय विखंडन है या फिर रासायनिक अभिक्रिया है या फिर आपका नाभिकीय संलग्न है या फिर सौर पवन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करना है। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट क्लास जो कि रेलवे एग्जाम के लिए कंटिन्यू क्लास आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है, क्योंकि आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम लगा हुआ है। तो आप सभी को कंटिन्यू तैयारी करनी है। यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस मिलने वाली है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर NTPC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पर आपको डेली क्लासेस मिलने वाली है। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।